फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन करना एक्चुअल में पॉसिबल है। आपने ये तो सुना ही होगा कि मसल गेन करने के लिए आपको सरप्लस या तो फिर बल्किंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपको मास ऐड करना है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको वेट भी लूज करना है तो आप ज्यादा खाना खा के तो वेट लूज नहीं कर पाओगे। तो फिर आप ऐसा क्या करोगे जिससे आप वेट भी लूज कर पाओ एंड उसके साथ मसल भी गेन कर पाओ? उसके लिए आपको बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहले तो 3 टर्म्स आते हैं जो आपको आना चाहिए। पहला है कैलोरी डेफिसिट। एक मेंटेनेंस कैलोरीज आती है आपकी, एंड उससे अगर आप कम कैलोरीज लोगे तो फिर वो जो डेफिसिट क्रिएट होगा कैलोरीज का, वो आपकी बॉडी आपके फैट में चलेगी जिससे आपका वेट लूज होगा। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है एंड अभी आप सिर्फ 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर वो जो 100 कैलोरीज का डेफिसिट बना, वो 100 कैलोरीज आपकी बॉडी आपके फैट में चलेगी। तो फिर अगर आप टेक्निकली सोचो तो अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है एंड आपने डायरेक्ट 2000 कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया एंड आपने इतना बड़ा 500 कैलोरीज का डेफिसिट जो क्रिएट किया है, उससे ऑब्वियसली आपकी फैट लॉस की प्रोसेस ज्यादा जल्दी होने लगेगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, आप स्टार्टिंग में ज्यादा वेट लूज करोगे लेकिन फिर आप एक प्लाटो जल्दी हिट कर दोगे एंड फिर आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे एंड आप स्टक हो जाओगे एक वेट पे, एंड ऊपर से वो आपके हार्मोन्स के लिए एंड आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा जब भी आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो अपने लिए तो फिर वो स्मॉल डेफिसिट होना चाहिए, लाइक 100 कैलोरीज या तो फिर 150 कैलोरीज का, एंड फिर 1-2 हफ्ते बाद आपको कैलोरीज ज्यादा डिक्रीज करनी है। अब कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए सिर्फ एक ही आंसर नहीं है कि आपको कम खाना पड़ेगा, आप दूसरी चीजों से भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी तरह का कार्डियो करके, लेकिन उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब वो कैलोरीज होती है जो खा के आपका वेट मेंटेन होगा, मतलब ना तो वेट आपका बढ़ेगा ना तो कम होगा। मैं हमेशा मेंटेनेंस कैलोरीज ही कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि ना तो मुझे बल्क करना है ना तो कट करना है। फिर आता है कैलोरी सरप्लस, एंड कैलोरी सरप्लस उन लोगों के लिए है जो एक्सेसिवली लीन है और बहुत पतले हैं। कैलोरी सरप्लस मतलब आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे ताकि वो जो भी आपने सरप्लस कैलोरीज कंज्यूम किए वो आपकी बॉडी एज अ फैट और एज अ मसल स्टोर करेगी। ये कैलोरी सरप्लस एग्जैक्ट कैलोरी डेफिसिट जैसा ही काम करता है, बस इसकी सारी चीजें ऑपोजिट है कैलोरी डेफिसिट के। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत बड़ा सरप्लस क्रिएट कर दोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है एंड आपने डायरेक्ट अब 3000 कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर आप स्टार्टिंग में तो वेट गेन करोगे लेकिन फिर आप स्टक हो जाओगे। इसलिए कैलोरी सरप्लस में भी अगर आपको जाना है, अगर आपको वेट गेन करना है, तो फिर आपको धीरे धीरे अपनी कैलोरीज बढ़ानी है। बट हाउ कैन यू रियली बिल्ड मसल व्हाइल लूजिंग फैट? आप वेट लूज भी कर रहे हो एंड आप मास गेन भी कर रहे हो, ये दोनों चीजें आप एक साथ कैसे कर सकते हो? उसके लिए पहले तो आपको वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मसल गेन करने के लिए आपको ऑब्वियसली जिम तो जाना ही पड़ेगा एंड उसके लिए आपको कोई अच्छा वर्कआउट रूटीन चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट, जो भी आपको अच्छा लगे वो, एंड फिर वो वर्कआउट रूटीन फॉलो करके आपको एक कार्डियो भी करना है जिससे आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको कार्डियो मॉडरेट इंटेंसिटी वाला चूज करना है। आप जो भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रोटीन इंटेक ले रहे हो एक दिन का, क्योंकि मसल गेन करने के लिए आपको डेली का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मसल तभी गेन होंगे जब आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक ले रहे हो अपना। योर करंट बॉडी वेट इंटू 1.8 एंड जो भी आंसर आए वो प्रोटीन आपको रोज लेना। अभी मैंने ये कॉलर वाला टी शर्ट पहना है जो लिटरली मुझे बहुत पसंद है, अपने लेग डेज में एंड वीडियो शूटिंग के दौरान पहनने में। फुआर के आप कोई भी क्लोथ्स लोगे तो फिर आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, एंड ये लोग एथलीट्स को मन में रख के कपड़े डिजाइन करते हैं। इसलिए आपको ये कपड़े कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब आप कर रहे होगे तब आपको ये पहनने में मजा आएगा। फिटनेस इंडस्ट्री में अगर मुझे कुछ भी सबसे हाइप चीज लगती है तो वो है बल्किंग एंड कटिंग। लाइक सबको ऐसा लगता है कि उनको मसल गेन करने के लिए बल्किंग पे जाना जरूरी है एंड फिर बल्क हो जाए, आप मसल गेन कर लो एंड फिर आपको कट करना है ताकि वो जो भी आपने मसल पुट ऑन किया है बल्किंग के दौरान वो आपके विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए बल्किंग एंड कटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस फिटनेस इंडस्ट्री में। लेकिन एक्चुअली में लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। लाइक आपका ऑलरेडी 15 to 20 बॉडी फैट परसेंटेज है तो फिर आपको फर्स्ट प्लेस में बल्किंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड अगर आप ऑलरेडी पतले हो, अगर आप अराउंड 15% बॉडी फैट मेंटेन कर रहे हो और आपका है ऑलरेडी, तो फिर आपको कट
कट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लो कि अभी आप शीशे में देख रहे हो एंड आपको दिख रहा है कि आप थोड़े से फैट हो। क्यों? क्योंकि आपके एब्स दिख तो रहे हैं लेकिन वो ब्लरी दिख रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसे गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं आपके स्टमक पे। एंड आपके हाथों में वेन्स दिख रही है लेकिन वो वेन्स भी एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होती। वो अच्छी दिखती है सिर्फ जिम में, लेकिन पूरे दिन वो इतनी अच्छी नहीं दिखती। अगर आपके बॉडी का ऐसा कुछ हाल है तो फिर आपको बल्किंग या तो कटिंग की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपना करंट बॉडी फैट मेंटेन रखना है एंड मसल गेन करना है। एंड जैसे जैसे ईयर्स पास ऑन होते जाएंगे वैसे आप मसल बिल्ड करोगे एंड आपका फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि आप मसल गेन कर रहे हो। एंड जैसे जैसे आपके मसल गेन होते जाएंगे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता जाएगा एंड आपको स्ट्रिएशंस, वेन्स, एब्स वो सब कुछ ज्यादा क्लियरली विजिबल होते जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी ज्यादा राउंडेड होने लगेगी। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें भी यही चीज होती है, लाइक उनमें थोड़ा मसल मास होता है एंड फैट भी होता है लेकिन वो नॉर्मल अमाउंट में होता है। तो फिर मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको ना तो बल्किंग की जरूरत है ना तो कटिंग की। आप बस अपने आप को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के फिटनेस इन्फ्लुएंसर से कंपेयर मत करना क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि उनके जो जेनेटिक्स है वो आपसे ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए वो ईयर अराउंड एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपको वेट लूज भी करना है एंड मसल गेन भी करना है, तो उसके लिए क्या आपको कार्ब्स को कम्प्लीटली शट डाउन या तो फिर कार्ब्स को कम करने की जरूरत है? तो फिर उसका आंसर है नहीं। आपका मेन फोकस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में ही होना चाहिए, ना कि इन कार्ब्स में। और या तो फिर वो जो परसेंटेज मेजर करके जो भी खाते हैं लाइक 30% ये, 40% ये एंड बाकी का परसेंटेज ये, ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बस अपने प्रोटीन टेक एंड अपनी डेली की कैलोरीज को मेजर करना एंड देख लेना कि वो आपके गोल के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं जा रही है। आपको अपना कार्डियो पसंद आना चाहिए एंड वो कार्डियो मॉडरेट इंटेंसिटी में होना चाहिए। लाइक ऐसा कोई कार्डियो चूज करो जो आप लंबे समय तक कर भी सकते हो एंड जिससे आपको ज्यादा फटीग भी फील ना हो, लाइक वॉकिंग। आप रोज के 10,000 स्टेप्स चलना स्टार्ट कर दो। ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग से डायरेक्टली 10,000 स्टेप्स चलने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप 3,000 4,000 स्टेप्स से कर सकते हो एंड ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट करने के लिए। पहला होता है आप अपना फूड इंटेक कम करो एंड दूसरा होता है आप अपनी मूवमेंट्स को इंक्रीज करो। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट करनी हो तो हमेशा अपनी मूवमेंट को इंक्रीज करना ही चूज करना, क्योंकि अगर आप हद से ज्यादा कम खाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको जीने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए कोई मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो चूज करो जो आप लंबे समय तक कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी कैलोरीज इनटेक को कम मत करना, ऑब्वियसली उसे भी आपको कम करना ही पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को साथ में कैसे प्ले अराउंड करते हैं उसको सीख लेना। अब मान लो कि आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया, आपने कैलोरी डेफिसिट क्रिएट की है, आप कार्डियो कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, लेकिन अब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो फिर उसके मेन दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये रीजन हो सकता है कि आप जब भी चीट मील्स ले रहे हो तब कुछ ज्यादा ही खुश होके सब कुछ खाने लगते हो एंड बिंज ईटिंग कर रहे हो। आपको बिंज ईटिंग की आदत छोड़नी पड़ेगी। मुझे भी बिंज ईटिंग की बहुत आदत थी, लाइक बहुत सीरियस आदत थी, इसीलिए मैंने ये अपनी दीवार पे लगवाया है जिसमें लिखा है डोंट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री। एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप अपनी कैलोरीज अच्छे से मेजर नहीं कर रहे हो, या तो फिर आपने बहुत पहले जब अपना डाइट प्लान बनाया था तब मेजर की थी, लेकिन अभी आपने रिसेंटली मेजर नहीं किया एंड आपने धीरे धीरे कुछ माइनर चीजें ऐड करना स्टार्ट कर दिया है अपने डाइट में। सो आप अनकॉन्शियसली ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो एंड एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, तो फिर वो भी एक रीजन हो सकता है। इसीलिए अपनी कैलोरीज को फिर से मेजर करो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स, राइट? लाइक यस एंड नो। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप किसी और की तरह नहीं दिख पाओगे एंड फिर यू नीड टू रियलाइज दैट द मोर यू पुट इन द मोर यू गेट आउट। इसलिए आप अगर ज्यादा मेहनत करोगे फिटनेस लाइफस्टाइल के लिए एंड अपनी खुद की लॉन्गजेविटी के लिए, तो फिर आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। एंड फिर भी आप अगर चाहते हो कि आपको कोई और गाइड करे एंड वर्कआउट एंड डाइट प्लान बना के दे, तो फिर मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करना। मैं पर्सनल डाइट एंड वर्कआउट प्लान आपको बना के दे सकता हूँ एंड वो अगर आपको चाहिए तो फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, जो आप वेबसाइट के थ्रू कर पाओगे, या तो फिर मुझे ईमेल कर देना। एंड ये दोनों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।